हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 2 आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली, जो क्लास 11 की बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट का चैप्टर 2 है और चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर 2 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोन स्टैचू, ब्रॉन्ज कास्टिंग और टेराकोटा। और नोट्स जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने सारे प्रिपेयर कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट सब कुछ मैंशन है। और ये नोट्स जो है आपने बना लेना, एक बार पहले चैप्टर को समझ लो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, यानी कि आर्ट सभ्यता सिंधु घाटी की, उसके बारे में संक्षेप में डिटेल में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। एक्सकवेशंस में वहाँ से मिली सारी जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली आर्ट। The Indus Valley civilization developed around 2500 BCE, थर्ड मिलेनियम BCE, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है तीसरी शताब्दी की, जो कब डेवलप्ड हुई, जो कब मतलब शुरू हुई 2500 BCE से, ठीक है। अब उसके बाद आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड। जो आर्ट फॉर्म्स मिली हैं वो कौन कौन सी थी? स्कल्पचर्स, सील्स, पोट्री, ज्वेलरी और टेराकोटा फिगर। अब स्कल्पचर्स क्या है? मूर्तियाँ, मूर्तियों को क्या कहा गया है? स्कल्पचर्स। सील्स, मोहरें, जो उस टाइम पे एज अ करेंसी यूज़ की जाती होंगी। पोट्री, मिट्टी से बने हुए बर्तन। ज्वेलरी, जो भी वो पहनते थे। और टेराकोटा फिगर्स। वैसे तो ये टेराकोटा जो है, टेराकोटा पे आगे तुम्हारी बुक में पूरा पैराग्राफ है, लेकिन जस्ट फॉर बेसिक मतलब कि मिट्टी को पका करके जो फिगर्स बनाए जाते थे वो होते थे टेराकोटा फिगर्स, ठीक है। आर्टिस्ट हैड अ ग्रेट इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। जो आर्टिस्ट थे उस टाइम के, यानी कि जो कलाकार थे उस टाइम के, उनकी जो कला करने की तकनीक थी वो बहुत ही बारीकी से अपनी कला को करते थे। जो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वो ड्रॉ करते थे बहुत ही सुंदर वो ड्रॉ किया करते थे। और जो उनकी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करने की शक्ति थी, यानी कि जो सोच शक्ति थी, ड्राइंग्स और पेंटिंग्स और फिगर्स को जिस तरीके से वो बनाते थे वो बहुत अद्भुत यानी कि बहुत ही सुंदर थी। ह्यूमन्स एंड एनिमल फिगर्स वर वेरी रियलिस्टिक। जो ह्यूमन्स और एनिमल्स के फिगर्स थे वो बहुत रियलिस्टिक यानी कि वास्तविकता बिल्कुल ही रियल होते थे, ऐसा रियल डिपिक्ट करते थे वो। टेराकोटा आर्ट हैड केयरफुली डिजाइंड एनिमल फिगर्स। जो टेराकोटा आर्ट से बनाए गए जो फिगर्स थे एनिमल्स के या फिर जो ह्यूमंस के, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए जाते थे वो, ठीक है। सो अप टू दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पैराग्राफ। अब यहाँ पे बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स की, जो कि क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये क्या है? अगर हम सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो दो बड़े शहरों की बात की गई है जो सिंधु घाटी से मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, 2 बिग सिटीज़ हैं। ये एक ऐसी सिटीज़ थी जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड और प्लान्ड थी, जिसमें सब कुछ मेंटेन्ड था, जैसे कि बड़े ग्रेट बाथ टब्स, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड था, सारा कुछ मतलब बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया था उस टाइम पे। ये जो सिटीज़ थी बहुत अच्छे से डेवलप्ड थी, स्टोरेज जो थी वो बहुत बड़े बड़े स्टोर रूम्स बने हुए थे, सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब कि आज की सिटीज़ से अगर हम कंपेयर करें तो आज की जैसी सिटीज़ हैं वैसी बहुत पहले ही बन गई थी। जो मेजर साइट्स हमने पढ़ी वो कौन कौन सी? हड़प्पा जो नॉर्थ में और मोहनजोदाड़ो जो साउथ में। आज के टाइम पे तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है वैसे, बोथ अलोंग द इंडस वैली, दोनों ही कहाँ पे हैं? इंडस रिवर के पास है, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे जो साइट्स इंडिया में से मिली हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, लेकिन जो इंडिया से मिली हैं वो कौन कौन सी हैं? अब हम वो पढ़ते हैं। जो इंडिया से मिली हैं वो है लोथल जो कि गुजरात में है, धोलावीरा जो गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ जो पंजाब में है और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। ये सारी जो साइट्स हैं ये इंडिया से मिली हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो ऊपर यहाँ पर देखो ये लाइन्स यहाँ तक, ये जो साइट्स थी इनमें हाउसेस, मार्केट्स, वेयर हाउसेज, ऑफिसेज एंड पब्लिक बाथ्स, सब कुछ अच्छे से वेल डेवलप्ड और प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम भी उस टाइम पे क्या थे? बन गए थे। अब नेक्स्ट आता है स्टोन स्टैचूज, यानी कि पत्थर की जो मूर्तियां हैं उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैचूज फाउंड इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फ्यू बट फिनली क्राफ्टेड। अब जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में कहा गया कि हड़प्पा से, जो हड़प्पा स्थल था वहाँ से बहुत ही कम मूर्तियाँ मिली हैं, इतनी ज़्यादा नहीं मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जो ये सिटीज़ हैं, लेकिन जितनी भी मिली हैं मूर्तियाँ वो बहुत ही अच्छे से बनाई हुई थी, बहुत ही बारीकी से उनमें काम किया हुआ था और फिनली बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड तरीके से बनाई गई थी सारी की सारी मूर्तियाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्यू दिस पिक्चर, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बियर्डेड मैन, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डायमेंशनल आर्ट, फेमस स्टोन स्टैचूज,
रेड सैंडस्टोन मेल टॉरसो एंड बियर्डेड प्रीस्ट स्टैच्यू सोपस्टोन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वन इज अ टॉरसो रेड सैंडस्टोन एंड अदर इज अ बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन इन अ सोपस्टोन। कि जो रेड सैंडस्टोन से लाल पत्थर से बनाई गई एक पुरुष की मूर्ति है जिसे टॉरसो का नाम दिया गया है, पुरुष की मूर्ति, ठीक है। दूसरी एक सोपस्टोन यानी कि एक साबुन के पत्थर से बनाई गई एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है, बियर्डेड दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति बनाई गई है सोपस्टोन से, साबुन वाले पत्थर से, ठीक है। अब हम बियर्डेड प्रीस्ट स्टैच्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, जो ये वाला है, ये जो स्टैच्यू है इसको, ठीक है। अब बियर्डेड प्रीस्ट स्टैच्यू, ठीक है, थॉट टू बी अ प्रीस्ट, कि जिन्हें एक पुरोहित या फिर एक पुजारी हम कहते हैं, जो मंदिरों में पूजा वगैरह करते हैं, पूजा स्थल पे जाके जो भगवान को पूजते हैं, वो माना जाता था प्रीस्ट, जो कि पुरोहित या फिर पुजारी जिसे हम कहते हैं। अब आगे है वियर्स अ शॉल ड्रैप्ड ओवर द राइट शोल्डर। अब उसने एक शॉल पहन रखा है जो उसके राइट शोल्डर के ऊपर से लिया हुआ है और लेफ्ट शोल्डर के नीचे से, इस पे इस जो पेंटिंग और जो फिगर है इसमें देखो, लेफ्ट शोल्डर के नीचे से और राइट के ऊपर से एक शॉल लिया हुआ है। शॉल हैज़ अ ट्री फॉल 3 लीफ पैटर्न। जो शॉल है उसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एम्ब्रॉयडरी जो है वो किसकी है, ट्री फॉल पैटर्न, यानी कि 3 लीव्स। ये देखो यहाँ पर ये जो लीव्स हैं 3 लीफ पैटर्न शॉल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। आईज आर हाफ क्लोज्ड शोइंग अ मेडिटेटिव एक्सप्रेशन। जो आंखें हैं इस फिगर में वो हाफ क्लोज्ड हैं, देखो। और ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है कि जैसे ये फिगर जो है बियर्डेड मैन का, एक बूढ़े व्यक्ति का, वो मेडिटेटिव पोस्चर यानी कि मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। वेल फॉर्म्ड नोज ऑफ अ मीडियम साइज। जो नाक है वो बहुत अच्छे से बनाई हुई है, मीडियम मध्यम आकार की। वेल डिज़ाइन मतलब बहुत अच्छे से शेप दी हुई है उसकी नाक को भी। अब आगे है माउथ। माउथ इज ऑफ नॉर्मल साइज विद शॉर्ट मुस्टैचेज, स्मॉल बियर्ड एंड लाइट फेशियल हेयर। जो उसका माउथ है वो एक नॉर्मल सामान्य आकार का है, बहुत नॉर्मल जो है साइज का उसका माउथ बना हुआ है, ठीक है। और जिसमें इसकी मूछें जो हैं वो छोटी हैं और दाढ़ी भी जो है वो छोटी है और जो फेशियल हेयर्स हैं वो हल्के लाइट कलर के हैं, ठीक है। द ईयर लुक लाइक डबल शेल्स विद अ होल इन अ मिडल। अब ये कह रहे हैं कि जो ईयर है उस फिगर का, जो टेराकोटा फिगर जो बियर्डेड प्रीस्ट है, ऐसा दिख रहा है जैसे शंख का है, मतलब शंख का नहीं, शंख जैसा है, मतलब कि बीच में एक होल है डबल शेल जैसा, ठीक है। द हेयर इज पार्टेड इन द मिडल एंड सिंपल वोवन बैंड फिलेट इज टाइट अराउंड द हेड। अब जो बाल हैं वो बीच में से सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, मतलब कि आधा इधर और आधे इधर, ऐसे सेक्शंस डिवाइडेड हैं बालों के। और सिर के चारों ओर ये देखो सिंपल वोवन, बुनी हुई एक मतलब साधारण सी पट्टी है जो उसके चारों ओर सिर के ऊपर ली हुई है, ठीक है। एन आर्मलेट इज वॉर्न इन द राइट हैंड। उसके दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में एक आर्मलेट जो है वो पहना हुआ है, ये देखो यहाँ पे। देयर आर होल्स अराउंड द नेक विच सजेस्ट नेकलेस। गले के चारों ओर छेद बने हुए हैं, उसके गले की सारी तरफ जो है होल्स यानी कि छेद बने हुए हैं, जिससे ये प्रिडिक्ट होता है कि कुछ नेकलेस टाइप, ज्वेलरी नेकलेस टाइप कुछ उस फिगर में पहना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज कास्टिंग। द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज प्रैक्टिस्ड ऑन द वाइड स्केल बाय हड़प्पन्स। जो हड़प्पन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्केल रेंज पे ब्रॉन्ज कास्टिंग किया करते थे। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या होती है, टेक्निक ऑफ अ सेम नेचर एंड प्रैक्टिस्ड इवन नाउ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि एक मूर्तियाँ बनाने की कला जिसमें लोस्ट वैक्स की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। लोस्ट वैक्स यानी कि वैक्स को पिघला करके जो इस तरीके की टेक्निक से जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इन दिस मेथड अ वैक्स मॉडल ऑफ अ फिगर वाज मेड। यानी कि जो पहले जो वैक्स होती थी उसको पिघला करके, मोम जो थी उसको पिघला करके और उससे एक आकार का जो नाप लिया जाता था और फिर जो फिगर्स थी, जो मूर्तियाँ थी वो बनाई जाती थी। हियर यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, ओके। नेक्स्ट इज इट वॉज कवर्ड विद क्ले एंड लेफ्ट टू ड्राई। तो सबसे पहले क्या था, इनके ऊपर एक मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी, मतलब कि पहले मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी और उसे सूखने के लिए रख दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद हीटेड वैक्स मेल्टेड एंड ड्रेन्ड आउट लीविंग अ होलो मोल्ड, ठीक है। फिर मोम जो होती थी, वैक्स होती थी, जो उसको पिघला के गर्म किया जाता था और जिस मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी उसको अंदर से खोखला करके उसके अंदर वो जो वैक्स पिघली हुई होती थी वो अंदर डाली जाती थी, ठीक है। उसको अंदर डालने के बाद उसका एक नाप और जो हम कह सकते हैं एक आकार हमारे पास आ जाता था फिगर का, मतलब कि उसका नाप ले लिया जाता था उस तरीके से। मोल्टन वैक्स वाज पोर्ड इन टू टेक द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता था कि जो मोल्टन मेटल, जो एक टाइप ऑफ जिससे वो मूर्तियाँ बनाते थे, एक मेटल जिसको मोल्ड किया जाता था, वो उस शेप के अंदर डाला जाता था
ताकि उस मेटल की जो है वो मूर्तियाँ बनकर तैयार हो जाएं। वंस द मेटल कूल्ड द क्ले वॉज रिमूव्ड रिवीलिंग द स्टैचू। जब वो ठंडी हो जाती थी, मिट्टी की जो परत थी वो हटा दी जाती थी ठंडे होने के बाद, और जो असली मूर्ति जो मोल्टन मेटल डाला जाता था तो वो मिट्टी हटाने के बाद उससे बनी हुई जो स्टैचू या फिर जो मूर्ति थी वो तैयार हो जाती थी। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्रॉन्ज फिगर्स। ब्रॉन्ज फिगर से मतलब कौन कौन से टाइप, यानी कि कौन कौन सी फिगर्स जो थी बनाई जाती थी, ह्यूमन की और एनिमल फिगर्स। ठीक है, ह्यूमन स्टैचूज और एनिमल स्टैचूज। ह्यूमंस में मोस्ट फेमस एग्जांपल है डांसिंग गर्ल स्टैचू, अ स्मॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ यंग गर्ल, यानी कि डांसिंग गर्ल एक नाचती हुई लड़की का जो फेमस फिगर है ह्यूमंस में, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध जो है फिगर्स में से एक माना जाता है डांसिंग गर्ल का फिगर जो है। ठीक है, उसके बाद एनिमल फिगर, सी एज हियर इट इज रिटन, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मर बीइंग द स्टैचू ऑफ अ गर्ल पॉपुलरली टाइटल्ड डांसिंग गर्ल। उसके बाद एनिमल फिगर्स इन ब्रॉन्ज, द बफेलो विद अपलिफ्टेड हेड, बैक एंड स्वीपिंग हॉर्न्स एंड द गोट आर आर्टिस्टिक मेरिट्स। बफेलो जिसका हेड जो है वो रेस्ड बनाया गया है ऊपर की तरफ को, कर्व्ड हॉर्न्स एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। इसके अलावा डॉग्स बर्ड स्टैचू हैं जो कि लोथल से पाए गए हैं। बुल फिगर है जो कि राजस्थान की कालीबंगा साइड से मिला है। अब आती है इम्पोर्टेंस कि इम्पोर्टेंस क्या है ब्रॉन्ज कास्टिंग की। पॉपुलर इन ऑल इंडस वैली सिटीज़, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग है वो लगभग सारी ही इंडस वैली सिटीज़ में पॉपुलर रही हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा सभी में मतलब कि ये जो मोल्टेड वैक्स या वैक्स को होट कर पिघलाकर इस तरीके की जो फिगर्स बनाने की जो एक कला थी वो सभी में प्रसिद्ध रही है, चाहे वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा हो। यूज्ड फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, दोनों ही ह्यूमंस और एनिमल्स की फिगर्स बनाने के लिए ये जो थी यूज़ की जाती थी। मेटल कास्टिंग कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन इन चालकोलिथिक साइट्स लाइक दाइमाबाद, महाराष्ट्र। यानी कि ये जो परंपरा थी मेटल कास्टिंग की या फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग की, वो चालकोलिथिक साइट यानी कि चालकोलिथिक एज तक भी प्रसिद्ध रही। उस समय तक भी यही जो कला थी, इसी कला से जो फिगर्स थे वो बनाए जाते थे। दे मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, मेनली इससे एनिमल्स और ह्यूमंस के ही फिगर्स जो थे वो बनाए जाते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक है टेराकोटा। इंडस वैली पीपल मेड टेराकोटा बेक्ड क्ले इमेजेस अलॉन्ग विद द स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज। तो जो इंडस वैली के लोग थे यानी कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी, ये देखो बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी से क्या करते थे स्टैचूज या फिर जो मूर्तियाँ थी वो बनाते थे। इसके अलावा स्टोन्स, पत्थरों की मूर्तियाँ और ब्रॉन्ज के स्टैचूज, वैक्स वगैरह को पिघला के जो वो उस तरीके से जो स्टैचूज थे वो बनाया करते थे। टेराकोटा ह्यूमन फिगर्स वर सिंपल एंड लेस डिटेल्ड स्पेशली इन द इंडस वैली। तो जो टेराकोटा के बने हुए ह्यूमन के फिगर्स हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल यानी कि बहुत साधारण हुआ करते थे। इतना ज़्यादा उनमें डीपली या फिर फिनली रिफाइंड तरीके से काम जो था वो नहीं किया होता था। वो बिल्कुल सिंपल से बनाए हुए होते थे, लाइक दीज, बिल्कुल सिंपल सी शेप होती थी उनकी। मोर रियलिस्टिक फिगर्स ऑफ टेराकोटा वर फाउंड इन गुजरात, धोलावीरा एंड कालीबंगा, राजस्थान। गुजरात और राजस्थान, गुजरात के धोलावीरा और कालीबंगा जो कि राजस्थान में, उनमें से क्या है बहुत ज़्यादा वास्तविक और बहुत ज़्यादा सुंदर कह सकते हैं जो मूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा बारीकी से जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, द मदर गॉडेस फिगरेंस वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी कह रहे हैं मदर गॉडेस की जो मातृ देवी की मूर्तियाँ थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, जिनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है दी गई है। सी हेयर मदर गॉडेस पिक्चर इज गिवन कि जिसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। सो next, other figures included bearded man with coiled hair, standing straight with slightly apart legs and hands on the sides। मतलब कि कुछ मूर्तियों में क्या है कि घुंघराले बालों वाली जो हमने वो मूर्ति देखी थी दाढ़ी वाले व्यक्ति की, जो कि एक पुरुष थे, तो वो क्या है सीधे खड़े हैं और हाथ और शरीर के किनारे पर होते हैं। जो हाथ होते हैं वो शरीर के किनारों पर होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं जो हमने मूर्तियाँ देखी हैं बियर्डेड मैन की, दाढ़ी और मूंछों वाले व्यक्ति की। अ हॉर्न्ड डाइटी मास्क वाज ऑल्सो फाउंड विच माइट रिप्रेजेंट अ डॉग। अब ये कह रहे हैं कि एक हॉर्न्ड डाइटी, इसे मतलब हॉर्न्ड डाइटी क्या होता है, सींग वाला जो देवता होता है, कि उस टाइम की ये कोई मतलब हो सकता है उनकी कोई देवी हो या फिर कोई भगवान हो जिसे वो पूजा करते होंगे शायद, जो सींग वाले देवता हॉर्न डाइटी मास्क वाज ऑल्सो फाउंड। एक मुखौटा मास्क जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे मतलब कि सींग वाले कोई देवता है, उनका कोई मुखौटा है जो शायद उस समय में देवता माने जाते होंगे जिनकी वो पूजा वगैरह करते होंगे।
horned deity. Apart from this, terracotta toys like toy carts with wheels, whistles, rattles, animal figures were also made. इसके अलावा खिलौने टेराकोटा के बनाए जाते थे, जैसे कि पहियों वाली गाड़ियाँ, सीटी, झुंझुने और जानवरों की आकृतियाँ भी बनाई जाती थी. Hereby I was mistaken. Sorry, I'm really very sorry guys. So this would not be a dog, it's here God. I was little confused maybe. I'm mistaken. So यहाँ पे God आएगा. Don't let write dog. So जो वो मास्क था एक होन डाइटी का, जो सिंग वाले देवता हैं, वो शायद एज अ गॉड, उनके जो भगवान हैं वो शायद उनके भगवान थे जिनकी वो पूजा वगैरह करते थे. So with this, first part of your lecture is completed. So now watch the second part of the video to complete your whole chapter.